हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, बस मैं नानी के घर से आई हुई थी और यहाँ पर भाभी सब्जी बना रही थी। और पहली बार सब्जी बनाने जा रही है भाभी, तो उनके हाथ का टेस्ट भी हम कर लेंगे कि कैसे सब्जी बनाती है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग मैं जाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने ना स्वेटर वगैरह पहन लिया था, क्योंकि अभी बस हम निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद खाना खाकर, और बस थोड़ा सा और बातें करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। और मैं जब आई थी नानी के घर से, बस मैं थोड़ा सा आराम की, पैर हाथ धोई, फिर उसके बाद अब मतलब कि जो छोटी मोटी पैकिंग है वो मैंने तो कर ही ली थी रात में। और उसके बाद फिर अभी जैसे कि अभी जो कपड़े हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती है, वैसे ना हर बार मैं जब भी जाती हूँ ना कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, छोटी मोटी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैग को अच्छे से मतलब कि उसको ना उस चैन को लगा रहे थे, लेकिन एक बैग का मेरा चैन ही पूरा टूट गया, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारा सामान हो गया है। मैं आई थी अपने 3 बैग को लेकर, लेकिन मेरा एक बैग का दोनों चैन टूट चुके हैं। तो अभी मम्मी एक हमें बड़ा सा एक झोला टाइप का बैग ही देती है, तो उसमें मेरे सारे सामान आ जाते हैं, और मम्मी जो जो सामान देती है वो भी आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, बस हम लोग बातें कर रहे थे। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ अपने ससुराल जाने के लिए। और काफ़ी दिन हम लोग रुक गए थे, और आज भी मम्मी पापा बोल रहे थे कि आज मत जाओ, मतलब कि आज कोई दिन है तो कल चले जाना। तो ऐसे करके मतलब कि कल 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 करते करते और आज इतना दिन हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मम्मी हमें बैग निकाल के देती है, ये ब्लू कलर का बैग है, और जो मतलब कि उसमें ना सारे सामान आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेरा लास्ट मायके का जो घर है वो मैं देख रही हूँ, अपने कैमरे में कैद कर रही हूँ कि मैं जाऊँ कर और वहाँ पर यही सब क्लिप्स देखूँगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आएंगे। यहाँ पर मेरी बैग पैकिंग हो गई है, मैंने पानी की बोतल भी ले लिया है। और मम्मी कह रही थी ना कि अपने जो ट्राइपॉड वगैरह है वो ले लेना, क्योंकि वो मत छोड़ के जाना, वरना मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ना मैं यहाँ पर लेकर आई थी अपना ट्राइपॉड, लेकिन ना उसका यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो आप किसी को भी मोबाइल दे सकते हो और वो लोग आपका वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, भाभी भी खड़ी है, और हम सब बस थोड़ी से मस्ती मजाक कर रहे थे। और फिर मेरा भाई तो जानते ही, बड़े वाले जिसकी शादी हुई है ना, उसका अजय नाम है और छोटे वाला भाई का रवि नाम है। तो मेरे दोनों भाई बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मजाक करते हैं। और यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग निकल गए हैं और हमने खाना पीना खा लिया था। और उसके बाद जो गली में देखिए सारे फर्नीचर वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें ना सेट नहीं हुई है अभी। मतलब कि सारे मेहमान एक एक करके रोज़ आते, मतलब जाते ही थे, कोई जैसे कि आज मैं जा रही हूँ तो कल कोई चल गया, ऐसे करके ना। तो फिर देखिए, यहाँ पर भाभी, आप सब ये बात कह रहे थे ना कि भाभी आपकी दुल्हन है तो इतनी जल्दी बाहर कैसे निकल जा रही है, हमारे में नहीं निकलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं तो दरवाजे पर खड़ी रहती है हमसे मिलने के लिए, और हमको लास्ट टाइम बाय बाय कहने के लिए। वैसे जो जब भी जाता है ना, तभी यहाँ पर ना भाभी थोड़ा सा खड़ी रहती है, वैसे निकलती नहीं है, क्योंकि कुछ काम ही नहीं पड़ता है बाहर से। और मेरे यहाँ पे ना सब लोग अपने हैं, कोई पराया नहीं है। जितनी भी इस लाइन में है ना, सब लोग मेरी बड़ी मम्मियाँ या फिर मेरी चाचियाँ लगती है, मतलब कि पूरा ये मेरा पूरा खानदानी है। तो ये जितने भी आपको घर देख रहे हैं, कोई यहाँ पे पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं। जितने भी घर है, सब मेरे दादाजी के भाई के जितने बेटे हैं उनका घर है। और मेरे दादाजी 2 भाई थे, तो दोनों भाई के बहुत सारे बच्चे हैं, तो फिर वही एक यहाँ पर ये बन गया है। यहाँ पर देखिए, बस स्टैंड हम लोग, मेरा भाई छोड़ देगा, 2 बाइक है, तो एक में बैग वगैरह चला जाएगा। वैसे तो कह रहे थे कि 2 बार करके ले जाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड जिद कर रहे थे कि नहीं, रस्सी से इसे हम बांध देंगे ना, तो फिर ये ना एक बार में ही चला जाएगा। तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि 10-12 मिनट का है बस स्टैंड, तो बस वहाँ पर चले जाएंगे। और उसके बाद एक बाइक से मैं चली जाऊँगी, मतलब ऐसे 2-3 ट्रिप करके ना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बस सब लोग सामान को पैक कर रहे हैं। और मम्मी ने जो नीला कलर का बैग देख रहे हैं, बीच में जो झोला टाइप का है, उसमें बहुत सारी पता नहीं क्या क्या चीज़ें मम्मी ने भरा। और मैं तो खाना खा रही थी, और फिर मेरे हस्बैंड भी पैक कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, मैं बच्चों से
मिल रही थी और यहाँ पर बस थोड़ी से मैं कह रही थी कि बिस्कुट ले लेना बच्चों से, और ये भी कह रही थी कि फ़ोन करना, बातें करना। तो यहाँ पर बस वही यहाँ पर मैं थोड़े से कुछ पैसे दे रही थी ना, तो गुड्डी ले नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत समझदार है, बड़ी भी हो गई है तो कहती है कि नहीं नहीं। मैंने कहा कि अच्छा, छोटी बच्ची थी तो ऐसे नहीं मना करती थी, अब थोड़ी सी बड़ी ही नहीं हुई है कि समझदारी देखिए कितना इसमें आ गया है। और अभी देखिए आसी वगैरह भी सब मस्ती से खेल रहे हैं, घर जाएंगे घर जाएंगे। और जब हम लोग घर आ गए थे ना तो बहुत ज़्यादा ये लोग मिस कर रहे थे अपने नाने नानी को। यहाँ पर देखिए भाभी से भी मैंने मिल लिया, बातें कर लिया, और अब यहाँ पर मैं मम्मी से मिल रही हूँ क्योंकि काफ़ी यहाँ से ना जब मैं जा रही थी तो बहुत खुशी खुशी मैं निकल गई थी। लगा ही नहीं कि मैं जा रही हूँ, ऐसा लगा ही नहीं। लेकिन जब रास्ते में मतलब कि जब 1.5-2 घंटे का रास्ता है बस से मेरा घर, तब एहसास हुआ कि हाँ विदाई क्या होता है। तो देखिए अभी हम लोग बस यही भेंट मुलाकात कर रहे हैं। लट्ठे दी चादर उठे सलेटी रंग माहिया, आओ सामने खोलो दे रुस के नालंग माहिया मधानिया। बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ गुड़धानी ले गई मधानिया। हाईवे मेरी डाडिया रंबा किना जमिया, इन्होंने ले जोड़िया। हाईवे मेरी डाडिया रंबा किना जमिया, इन्होंने यहाँ पर आप सब देख सकते हैं आसी पूरे रास्ते सो गई थी। और यहाँ पर ना आदित्य को थोड़ा सा सर्दी जुकाम था ना, तो इस वजह से वो मास्क पहना था तो उसे थोड़ा सा घुटन जैसी लग रही थी, तो हमने उसे विंडो के साइड बैठा दिया था। तो और इस ज़मीन को देखकर आप पहचान गए हैं कि मैं अब अपने घर आ गई हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ और थोड़ा सा लगा कि हाँ हम अपने घर आ गए हैं। लेकिन जब मैं अपने घर से निकली थी, मायके के घर से, मम्मी के घर से निकली थी, तो ना वहाँ से कुछ लगा ही नहीं, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन जब मैं गाड़ी में 1.5 घंटे के रास्ते को बिता कर आई, तब ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था जैसे कि मैंने अपनी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और बस मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा था ना, इतना बुरा लग रहा था। तो अभी घर आके थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और 1-2 दिन तो इतना बुरा लगता है ना घर में आकर कि पूरी फैमिली मैंने छोड़ दी है और अब यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ एहसास होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन ना फिर धीरे धीरे जब जैसे ही 3-4 दिन हो जाते हैं ना, तब फिर हम लोग अपने रूटीन में वापस आते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी घर की क्या हालत हो गई है। मैं अपने मायके में तकरीबन 11 दिन या फिर 12 दिन, मुझे याद नहीं है अभी ठीक से, लेकिन 11 दिन मैं रह कर आई हूँ। और 11 दिन में मेरी घर की हालत इतनी गंदी हालत हो गई थी ना, पूरे जैसे कि थोड़ा सा मेरा बरामदा खुला है तो पूरे खिड़की से पत्ते जो है, मेरे बाहर का जो सहजन का पेड़ है, उस पत्ते पूरे घर के अंदर घुस गए थे। इतना
तो यहाँ पर जब मैं आई अपने आंगन को देखा, इतना बुरा लगा। देखिए ईंटें वगैरह सब गिर चुके हैं, जैसे कि मैं कितने दिनों के बाद आई हूँ, कितने सालों के बाद आई हूँ ऐसा लग रहा था। और फूलों की जो मिट्टी है, मिट्टी से जो यहाँ से पौधे प्लांट्स मैंने लगाए थे, वो मिट्टी में ना पानी की कमी की वजह से पूरे पपड़ी बन गए हैं, पूरी ज़मीन ना फट गई है। ऐसा लग रहा था पूरा बंजर, एकदम इतना बंजर जैसा लग रहा था ना। मैं सबसे पहले आई और सबसे पहले मैंने अपने प्लांट्स को पानी दिया। सबसे पहले तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, पूरा सूखापन लग रहा था। तो फिर मैंने इनको पानी दिया। उसके बाद अब मैं अपनी घर की सफाई करूँगी। ज़्यादा सफाई नहीं करूँगी अभी, क्योंकि आने में भी थोड़ा सा थकान लगता है। तो मैं सबसे पहले अपने घर में झाड़ू जो लगाना होता है वो लगा दूँगी, ताकि जितने भी पत्ते, धूल। और हम लोग जब गए थे यहाँ से, आप सबने वीडियो तो देखा ही होगा, कितना भगदड़ मच गई थी जब हम लोग निकल रहे थे घर से, और पूरा घर को तहस नहस करके। इतनी सारी प्लास्टिक कहाँ से निकल रही है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए बच्चे रहते हैं ना घर में, तो खाने पीने की चीज़ें, और जैसे नए कपड़े हम एक दिन पहले शॉपिंग भी करने गए थे, तो उनके प्लास्टिक ऐसे पता नहीं इधर उधर से निकल गए हैं। और ना पूरा यहाँ पर देखिए कितना कचरा निकला है। तो बस इनको मैं साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। उसके बाद ही फिर खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि खाना बस हम लोग कुछ खा लेंगे। और बाहर से हम लोग ले आए थे बस स्टॉप, जब हम जहाँ उतरे थे वहाँ से मैं ले आई थी सब्ज़ी। और उसके बाद अभी मैं सिर्फ गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी। और जहाँ से हम लाए थे जान पहचान की ही दुकान है, तो फिर उनके वहाँ से हमने ले आया कि अभी मैं थकी हूँ, तो अभी सब्ज़ी वगैरह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं सब्ज़ी मेरे हस्बैंड बोले कि ले चलते हैं, फिर गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे, फिर रात को खाएंगे। और हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे। जैसे ही मैं बेड पे बैठी आराम करने के लिए, वैसे ही मुझे नींद लग गई थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। एक बार मैं झाड़ू लगाती फिर भी वो धूल ना इधर उधर उड़ते हैं, तो फिर यहाँ पे झाड़ू लगा के, और उसके बाद देखिए घर में सिर्फ अभी मेरे झाड़ू लगा है, कुछ भी मैंने अभी इसको सोफ़े वगैरह को बस ऐसे ही झाड़ के और उस तरह से रख दिया है, मैंने अभी कुछ भी सरियाया नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, और हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। और आज से यहाँ पे उसका पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, खुद ही अपने आप